नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यार एक छोटा सा वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो एसबीआई पीओ मेंस को टारगेट कर रहे हैं, जिसका एडमिट कार्ड आई थिंक आउट हो चुका है। जो डेट आई है वो है 5 दिसंबर, जो पहले भी आपको इंटीमेट कर दी गई थी, मैंने पहले भी आपको बता रखी थी। 5 दिसंबर की है, तो बेसिकली अपने पास 10 एक दिन बचे। अब इस 10 एक दिन में ईच सब्जेक्ट के लिए क्या क्या अपने को करने की ज़रूरत है वो अपने एंड तक बात करेंगे। ठीक है जी। अब वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, सारे सेक्शंस के बारे में जो जो मेरे को जो जो नॉलेज है प्रिपरेशन करते हुए, इतने पिछले कुछ सालों से बच्चों को पढ़ाते हुए, जो जो मेरे पास मैंने जो इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस गैदर किया है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आपको एप्लीकेबल लगता है, आपको सही लगता है, आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ठीक है जी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं रीजनिंग की, क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ। रीजनिंग का यार अपने ऐसा है कि 10 दिन बचे हैं। 10 दिन में मैं कहूँगा कि 3 तो फुल मॉक आपको देने हैं। और टाइमिंग आप फुल मॉक का रखिएगा जो आपका पेपर का टाइम रहेगा। जैसे पेपर आई थिंक रिपोर्टिंग टाइम आपका 7:30 बजे का है, तो पेपर आपका मोस्ट प्रॉब्ली 8:30 नहीं तो 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 9 बजे के अराउंड अगर स्टार्ट होता है तो 9 बजे पे आप आदत डालो कि 9 बजे फुल मॉक दो। कितने? 3 फुल मॉक देने हैं पेपर पे जाने से पहले। ठीक है जी। अब वो कैसे कैसे आपको स्पेस आउट करने हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं, और देन उसका डिटेल्ड एनालिसिस। अब सर मॉक्स कैसे अटेम्प्ट किया जाए, पेपर अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो उस पर ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पिछले साल भी मैंने बनाए थे, इस साल भी बनाए थे, आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए भी बनाए थे, आई थिंक आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए भी बनाए थे। तो वहां से आप देख सकते हो कि मेरा पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है। बहुत यूजफुल रहेगा। यूट्यूब पे बस इतना सर्च कर लेना, हाउ टू अटेम्प्ट मीन्स मॉक या हाउ टू अटेम्प्ट आईबीपीएस पीओ मीन्स, इस तरीके से आप चेक कर लेना, मिल जाएगा। ये इवन एसबीआई पीओ मेंस का चेक करोगे तो पिछले साल वाला भी आ जाएगा। मॉक के थ्रू पूरा का पूरा समझा रखा है। 3 फुल मॉक। इसके अलावा आप सेक्शनल मॉक्स दीजिए रीजनिंग का। सेक्शनल मॉक्स आप ऐसे दे सकते हैं कि यार हर अल्टरनेट डे पे एक सेक्शनल मॉक आराम से लगा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप YouTube पे मुझे फॉलो करते हैं तो M3 करके एक प्लेलिस्ट है 2023 की, जिसमें अभी मैं SBA PO मेंस की क्लासेस ले रहा हूँ। कल मैंने 5वां सेशन लिया था, तो वो क्लासेस कंप्लीट कर लो। उससे पहले जो IBPS PO मेंस की क्लासेस थी वो कंप्लीट कर लो, तो वहाँ से आपको अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। बाकी अगर आप पेड में अगर मुझे एनरोल कर रखा है, आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो अभी M3 वॉल्यूम 3 जो कोर्स चल रहा है उसे कंप्लीट कर लो। ये मेरी सजेशन रहेगा फॉर प्रैक्टिस। बाकी सेक्शन मॉक्स अल्टरनेट डेज पे, फुल मॉक्स आपको 3 दिन है पेपर से पहले, वो आप जो पेपर का टाइमिंग है 8:30-9 बजे का, उस दौरान आप देख के कर सकते हैं। ठीक है जी। और पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो सब मैंने बता ही रखा है उसमें, तो उससे पूरा हो जाएगा। पजल्स और मिसलिनियस सबका प्रैक्टिस M3 में भी करवा रखा है। M3 वॉल्यूम 3 जो पेड कोर्स है अपना, उसमें भी करवा रखा है। अगर एनरोल नहीं किया तो आप एनरोल कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता सा कोर्स है, आई थिंक 500 रुपये का है, 400 या 350 रुपये का ही है। अब ज़्यादा महंगा नहीं है मतलब कुल मिला के। और वहाँ पर ऑलरेडी मैंने काफ़ी क्लासेस करवा दी हैं, अब 3-4 क्लासेस ही बची हैं। तो आप जल्दी जल्दी डेली 2-2 सेशंस कंप्लीट करके अच्छी खासी प्रैक्टिस वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप चाहें तो SBA PO मेंस के पिछले साल का मैंने पेपर भी करवा रखा है, वो भी अपनी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। 2022 का पेपर कैसा रहा था वो ज़रूर कंप्लीट करके जाना। सर कैसे ढूंढे? यूट्यूब जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर जाओ, जाके सर्च कर देना SBA PO मेंस 2022 रीजनिंग पेपर, या 2022 मेमोरी बेस्ड रीजनिंग पेपर, या सिर्फ मेमोरी बेस्ड पेपर, इस तरीके से लिख देना, मिल जाएगा, आ जाएगा सर्च में, टॉप पे आ जाएगा। तो वो आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाके, वर्चुअल जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाके आप ये सर्च कर दीजिएगा। तो ये तो रीजनिंग का रहेगा। अब नेक्स्ट अगर अपने क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स के लिए आप सेम अपने प्लेटफॉर्म पे, जो अपना पेड प्लेटफॉर्म है उस पर आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा। मेरा सजेशन है अभ्यास 1.2 अभ्यास 2.2 से प्रैक्टिस करके आपको काफ़ी अच्छे सेशंस मिल जाएंगे। बाकी अगर आप यूट्यूब चैनल की बात करें तो यूट्यूब चैनल पे M3 2021 की 2021 की सीरीज में सिंह सर ने क्वांट्स के बहुत तगड़े तगड़े अच्छे सेशंस करवाए थे, वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। या आप कोई और टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो उनके कंप्लीट कर सकते हैं, उनके सेशंस खत्म कर सकते हैं। देन इसके अलावा सेक्शनल मॉक्स जैसे कि रीजनिंग के, वैसे इसके भी सेक्शनल मॉक्स रहेंगे। पेपर अटेम्प्ट करने का जैसे रीजनिंग का मैंने तरीका बता रखा है राउंड 1 राउंड 2 में, वैसे ही आप क्वांट्स में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई खास बड़ी बात नहीं रहती। और फुल मॉक की तो अपने ने बात पहले कर ही लिया, तो सेम ही चीज़ मेरे क्वांट्स के लिए भी जाएगा।
इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए मैं कहूँगा कि रीडिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन डिसेंट है तो। क्योंकि रीजनिंग और क्वांट्स में लिमिटेशन रहती है, पेपर जनरली मुश्किल आता है, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं हो पाता। बट इंग्लिश अगर आप अच्छा कर पाए तो रीजनिंग क्वांट से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा इंग्लिश के लिए भी मैं वही कहूँगा, सेक्शनल मॉक्स वगैरह दीजिए। और इंग्लिश का तो ऐसा है कि डेली आप चाहो या फिर डेली नहीं एडजस्ट हो भी रहा है तो भी अल्टरनेटिवली तो सेक्शनल मॉक्स उसके भी दो। सेम क्वांट्स के लिए भी वही बात थी कि अल्टरनेटिवली सेक्शनल मॉक्स जरूर दें अलॉन्ग विद द क्लासेस प्रैक्टिस, या फिर आपके पास पीडीएफ फॉर्म में और कोई कंटेंट है तो इंग्लिश के लिए बहुत सारी रीडिंग, जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे उतना बेहतर है, और उसके साथ सेक्शनल मॉक्स। देन आ जाते हैं अपने जनरल अवेयरनेस पे, जो इस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जनरल अवेयरनेस के लिए करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैटिक तो थोड़ा बहुत ही आता है, ज़्यादातर 80-85% तो करंट अफेयर्स ही होता है। तो लास्ट 4 मंथ्स है, मतलब आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीनों को एकदम बढ़िया तरीके से आप तैयार करके जाए, रिवाइज अच्छे से कर ले। अब मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि अगर आप ये सोच रहे हैं सर अभी मैं स्टार्ट करूंगा और मैं फोड़ दूंगा, नहीं, फिर तो नहीं होने वाला आपका कुछ भी। ये उन बच्चों के लिए जो पहले से पढ़ाई करते आ रहे हैं, उनको पता है कि हाँ सर, IBPS PO मेंस का भी अभी एग्जाम दिया था यार, अभी आपने उसके लिए भी पूरा रिवीजन के लिए नोट्स वगैरह तैयार किए होंगे, बढ़िया रिवाइज किया होगा, तो उसी को फिर से रिवाइज करने का समय आ चुका है। सजेशन मेरा हमेशा करंट अफेयर्स के लिए एक ही रहता है, अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन। उनकी रिवीजन की पीडीएफ्स आती है, उनके वीकली जो पीडीएफ्स होती है वो बहुत शानदार, उसके साथ उन्होंने 1 लाइनर पीडीएफ्स भी निकाल दी है डेली की, वो सारा उनके पैकेज के अंदर इंक्लूडेड और बहुत सस्ता है। और यूजिंग आर कोड वर्चुअस कोड लगा दोगे तो और फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक खरीदा नहीं है वो खरीद भी सकते हैं, वो सिर्फ इसी के लिए नहीं, आगे के एग्जाम्स के लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। तो लास्ट 4 मंथ्स का बढ़िया तरीके से रिवीजन करो, साथ ही साथ वहां पर बहुत सारे क्विजेस हैं, दबा के क्विज दो, फुल क्विज दो, और करंट अफेयर्स को अच्छा टाइम दो। रिवाइज अब अपने को अच्छे से करना है, आखिरी टाइम पे रिटेंशन बेटर होता है। तो लास्ट 4 मंथ्स का अपने डिटेल में होना चाहिए, जिससे कि अगर अपने मल्टीपल ऑप्शंस वाले जैसे आए थे ना IBPS PO मेंस में कि 1 2 3, ये भी सही हो सकता है, 1 एंड 3 भी सही हो सकता है, ऑल भी सही हो सकता है, या स्टेटमेंट बेस्ड वाले आए थे इनडायरेक्ट वाले, वो भी आ सकते हैं। तो जो भी पढ़ो वो डिटेल में अपना रिवीजन होना चाहिए। तो रिवीजन अलॉन्ग विद बहुत सारे आपके क्विजेस वगैरह दो, और डिटेल में पढ़ो लास्ट 4 मंथ्स का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कितना, एंड तक नवंबर, पूरा नवंबर पढ़ दो। ये तो रहा आपका करंट अफेयर्स को, और डेली पढ़ना है, अच्छे घंटे निकालने हैं इसके लिए भी आपको। देन आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। डिस्क्रिप्टिव भी बड़ा स्कोरिंग रहता है यार, डिस्क्रिप्टिव में सही से करोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। आई थिंक 50 नंबर का होता है क्या डिस्क्रिप्टिव, मेरे को 50 मार्क्स का ही याद आ रहा है, 50 का ही था क्या, मेरे को 50 याद आ रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो कब दिया था मैंने, अब तो मेरे को 50 मार्क्स का याद आ रहा है कि 50 मार्क्स का था डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑलरेडी आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कर रखी है, फॉर्मेट से आप यूज टू है, वर्ड लिमिट से यूज टू है। तो अगर आपने पहले कर रखी है तो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेटर में आप फॉर्मल ही लो, फॉर्मल लेटर बेस्ट रहता है, इनफॉर्मल के चक्कर में मत उड़ो। फॉर्मल का एक सेट, एक स्ट्रक्चर होता है, एक बढ़िया स्ट्रक्चर होता है, इन बिटवीन जो लिखने की ज़रूरत पड़ती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं, और नंबर भी उसमें अच्छे मिल जाते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक तो वर्ड लिमिट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामर सही होना चाहिए, और तीसरा आपका फॉर्मेट। ये तीनों चीज़ों अगर सही है तो अंदर के कंटेंट से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अंदर आप क्या लिख रहे हो वो नहीं। इन तीनों में ही अगर आप अच्छा कर लोगे ना तो डिसेंट मार्क्स, अबव एवरेज मार्क्स तो यहीं पर ले जाओगे। तो 3-4 एसेज लिख लेना जाने से पहले, और 3-4 आप फॉर्मल लेटर्स लिख लेना, जिससे कि अपना आपका कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भैया वर्ड लिमिट पे एक मेरी पकड़ है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं हो रही, और फॉर्मेट में पूरी तरह से एकदम पक्का हूँ इसको लेके। ठीक है जी। तो और बाकी जो भी आपकी बैक स्पेस की लाइन में गैप आता है, एंटर मार सकते कि नहीं मार सकते, ये सारी चीज़ें भी क्लियर करके जा। इसके लिए भी गाइडली के प्लेटफॉर्म पे आपको डिस्क्रिप्टिव का मिल जाएगा, इन्होंने शायद एक आध फ्री भी कर रखा है, तो एक बार गाइडली की साइट विजिट कर लेना, और वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का ढूंढना मिल जाएगा। एक आध तो इन्होंने शायद फ्री भी दे रखा होगा, तो वहाँ से आपको एक, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो देख पाएंगे। ठीक है, बाकी उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूँ कि आपने पहले एक बार कर रखा होगा ट्राई वगैरह अच्छे से, कई दिन हो चुके हैं, अब तो सभी ट्राई करते ही हैं। ठीक है जी। तो चलो बस यही था आज के सेशन में, और जितने भी सजेशन है सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन।
राधे राधे।